आप सभी को नमस्ते। आज हम लोग मैट्रिक्स का सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में हम लोग का क्या दिया हुआ है, फाइंड ए इनवर्स इफ ए इक्वल टू, ए क्या है, मैट्रिक्स है, क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो ए मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है, 2 -1 3 -2 4 -3 1 0 -1 दिया हुआ है। हम लोग क्या निकालना, ए इनवर्स। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, द गिवन मैट्रिक्स, जो दिया हुआ मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे। और फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या लिखते हैं, टेक डिटरमिनेंट फॉर्म। जो मैट्रिक्स हम लोग को दिया हुआ है इसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते, इसीलिए क्या करते हैं, हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। डिटरमिनेंट हम लोग क्या करते हैं, जनरली डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, या ए को हम लोग वर्टिकली लाइन से ब्रैकेट में रखते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो के हैं और इसके सामने वाले एलिमेंट को बंद करते हैं, क्रॉस क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को -1 से मल्टीप्लाई किए, -1 आया, प्लस ये क्या हो गया, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, क्योंकि एक माइनस फॉर्मूला से है और एक माइनस यहाँ से, तो 0 + 0 हो गया। ये माइनस क्या है हम लोग का, फॉर्मूला से है, और ये माइनस यहाँ फॉर्मूला में हम लोग को प्लस माइनस को जानते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस फॉर्मूला पे हम लोग का आधारित करता है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये माइनस माइनस रह गया, -1 -1 लिखिए। अब क्या कर, इसके सामने वाला एलिमेंट और इसके सामने वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1। तो -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, लेकिन माइनस करते हैं तो एक फॉर्मूला में माइनस होता है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया। नेक्स्ट क्या है, 3 को हम लोग लिखेंगे, इसके सामने वाला एलिमेंट और इसके सामने वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1। तो -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, माइनस हम लोग क्या, माइनस का साइन है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। हम लोग क्या करेंगे, -4 को 0 से ऐड करेंगे, -4 होगा, -4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करके -8 आया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब 3 को 2 से ऐड किए तो हम लोग कितना आएगा, 5 क्या हो जाएगा, प्लस। फिर 3 को -4 से हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई किए तो -12 आया। अब माइनस माइनस को पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 8 को 12 से ऐड किए तो -20 आया, +5, -20 में से 5 ऐड करेंगे तो हम लोग कितना आएगा, -15 आएगा। तो ये मेरा क्या आ गया, डिटरमिनेंट आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमने आपको बताया था कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए। तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब समझते हैं कि जो मैट्रिक्स मेरा दिया हुआ है इसी में से एक न्यू मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करने के लिए एक न्यू एलिमेंट हम लोग निकालते हैं, जिसको हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, हम लोग C11 C12 C13 C21 C22 C323 C31 C32 C33। इस प्रकार से हम लोग इसी मैट्रिक्स से इस प्रकार का एक न्यू मैट्रिक्स बनाना है, जिसके लिए हम लोग क्या, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स की आवश्यकता पड़ता है, अर्थात इसी से एक न्यू एलिमेंट निकालते हैं। तो न्यू एलिमेंट निकालने का हम लोग के पास फॉर्मूला है, जैसे C11, इस एलिमेंट को निकालना हो तो इस सामने वाला और इस सामने वाले को हम लोग बंद कर देते हैं। तो 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आएगा, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। तो हम कैलकुलेट क्या हो जाएगा, -4 सेम टाइप का है। यहाँ पे आप देखिए हम लोग का माइनस का साइन दिए, क्योंकि आपको हमने अभी तुरंत बताया था कि फॉर्मूला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है, अतः इसको हम लोग कह सकते हैं 1 को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 मेरा इवन नंबर, इवन के लिए प्लस का साइन देंगे, और 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ऑड आएगा, तो ऑड के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस का साइन देंगे। सेम आप सारे कंडीशन में आपके पास है। देखिए ये क्या है, 1 और 3 को ऐड किए 4 आया, 4 इवन नंबर है, प्लस है। 3 2 और 1 को ऐड किए 3 आया, 3 के लिए ऑड का ऑड के लिए माइनस का साइन दिए। सेम आपका आएगा। तो हम लोग 1 2 के लिए क्या निकालते हैं, 1 2 के लिए निकालते हैं, इसके लिए
ये सामने वाला एलिमेंट और इसके सामने वाला एलिमेंट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा। अब 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस हम लोग का एक मल्टीपल होता है। तो 2 और 3 को ऐड किए -5 आया। सेम लाइक इस सारे एलिमेंट्स को आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हम लोग का 3 के लिए 1 3 के लिए, तो 1 3 के लिए ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या हो जाएगा 1। तो -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। आप 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। फॉर्मूला से -1 है तो हम लोग कितना 0 में से 4 जाएगा, -4 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपके पास -4। सेम क्या है हम लोग 2 1 के लिए क्या करेंगे, सेम इसके सामने और इसके सामने वाले क्लोज कर देंगे। -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो +1 आया। अब 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 0 आ गया। ये 1 हो गया। अब 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन फॉर्मूला मेरा क्या है माइनस है तो -1। सेम क्या है हम लोग सेम क्या है C22 के लिए ये सामने वाला और ये सामने वाला बल क्या बचा 2 3 1 -1। तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए -3 आएगा। 8 कर दिए -5 आया। हम लोग का नेक्स्ट क्या है 2 3 के लिए ये सामने वाला और ये सामने वाला बल। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा, लेकिन माइनस हम लोग छुपा हुआ है फॉर्मूला में तो क्या आ जाएगा माइनस। सेम हम लोग क्या है 3 1 के लिए ये सामने और ये सामने बल। तो हम लोग क्या बचता है -1 3 4 -3। तो -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, फॉर्मूला से माइनस है। तो 3 में से -12 जाएगा कितना बचेगा -9। सेम आपका क्या है 3 2 ये सामने वाला एलिमेंट और ये सामने वाला एलिमेंट बंद होगा। तो 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा और -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, लेकिन फॉर्मूला से हम लोग क्या है माइनस है तो ये प्लस हो गया। तो -6 और 6 को ऐड करेंगे 0 आएगा। 0 के सामने प्लस माइनस हम लोग नहीं देते हैं। क्या C33 के लिए है आपका ये सामने वाला एलिमेंट ये सामने वाला एलिमेंट क्या बचा 2 4 के ऐड मल्टीप्लाई किए 8 आया। -2 -1 +2 आएगा, लेकिन फॉर्मूला से माइनस है हम लोग क्या लिखेंगे 8 में से 2 जाएगा आपका 6 बचेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या लिखे एलिमेंट निकाले कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के बाद इसी कोफैक्टर को हम लोग मैट्रिक्स के रूप में इस वैल्यू में पुट कर देते हैं C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। इस प्रकार से इसमें हम लोग वैल्यू रख दी। तो C11 का वैल्यू कितना आया C1 की वैल्यू -4 -5, देखिए C1 का -4 -5 C12 -4 C13 -4 C21 का -1 C22 का -5 C23 का -1 और C31 का -9 और C32 का 0 और C33 6 आया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। अब नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ न्यू मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ इस मैट्रिक्स अगर हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोज का हमने समझाया था कि R को कॉलम में चेंज करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में हम लोग चेंज करते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोगों ने क्या किया -4 -5 -4 तो हम लोगों ने क्या किया ये क्या आपका फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम हम लोग कन्वर्ट कर दिए, सेकेंड रो को क्या किए सेकेंड कॉलम में लिख दिए और थर्ड रो को हम लोगों ने क्या किया थर्ड कॉलम में लिख दिया। तो इस प्रकार से हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट क्या है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला हम लोग के सामने है A इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A।
एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से। तो एडजॉइंट जो ये आप देख रहे हैं ना, ये हम लोग का इसी ए से ही एक न्यू मैट्रिक्स मिला है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का। इसको हम लोग मेजर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं और इसको माइनर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में वैल्यू रखेंगे। तो डिटर्मिनेंट हम लोग कितना आया, डिटर्मिनेंट -15 आया है, और एडजॉइंट कितना है हम लोगों का, एडजॉइंट आ गया आपके सामने। ये दोनों हम लोग फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए आगे देखते हैं। अब फॉर्मूला हम लोग पुट कर देंगे, क्या है, A इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट -15 इनटू, अब क्या है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को लिखे। अब -15 से क्या करेंगे, अंदर के सारे एलिमेंट को -15 से डिवाइड करेंगे। जो डिवाइड हो जाएगा डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड नहीं होगा उसे हम लोग उतार देंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या, 15 से हम लोग डिवाइड कर दिए, माइनस माइनस प्लस 4/15, 4/15 माइनस माइनस प्लस 1/15 माइनस 9/-15, 3 के डिवाइड हो गया, 3 जा 3 और 3 5, तो हम लोग के पास कितना 3/5। यहाँ क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस आपका 1/3 हो गया। यहाँ भी क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/3, 0 को 15 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, माइनस माइनस प्लस 4/15 माइनस माइनस प्लस 1/15, 6/-15 है, आंसर हम लोग क्या है 2/-2/5। तो इस प्रकार से हम लोग का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आता है 3/3 ऑर्डर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2/2 ऑर्डर का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हम लोगों के पास अभी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स निकालना है। तो 2/2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, A इक्वल टू 2 -3 4 -1, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर का। 2/2 हम लोग लिखेंगे। अब क्या दिया हुआ, द गिवन ऑफ मैट्रिक्स A का जो दिया हुआ वैल्यू हम लोग इसको लिखेंगे। आपको समझने के लिए हम लोग 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखते हैं। इसके डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, सेम हम लोग 2/2 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो क्या डिटर्मिनेंट का साइन हम लोग दिए, टेक डिटर्मिनेंट फ्रॉम 2 -3 4 -1। हम लोग क्या करेंगे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किए -2 आया, 4 को -3 से मल्टीप्लाई किए -12 आएगा। लेकिन फॉर्मूला में क्या है हम लोग का माइनस है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलत कर बैठते हैं। कैसे गलत कर बैठते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस होता है। इस फॉर्मूला को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान नहीं रख पाते हैं तो आपका गलती होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम लोगों के पास क्या आया, A डिटर्मिनेंट -2 + 12 में से 2 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 10 आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स में भी सिंबल हम लोग का जो साइन है मैट्रिक्स का, ये साइन आपको ध्यान में होना चाहिए। देखिए हम लोग क्या लिखे, C11 -1 लिखे। तो -1 में चूंकि C11 इसके सामने वाले क्लोज कर देते हैं, हम लोग क्या आएगा -1 लिखे। C क्या लिखे हम लोग 1 2 के सामने ये इसके लिए हम लोग निकालेंगे। आप यहाँ पे समझिए C11 C12 C121 और C2 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। क्योंकि अभी हम लोग 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स में देखें कि कोफैक्टर मैट्रिक्स हम लोग को जरूरत पड़ता है। हम लोग क्या करें, C12 के सामने के लिए क्या हो, ये सामने वाले और ये वाले बंद हो जाए, तो क्या बचेगा 4 बचेगा। लेकिन हमने आपसे कहा था कि अगर इवन नंबर 1 और 1 को जोड़ने पर अगर आपके पास इवन नंबर आता है तो प्लस का साइन देंगे। क्योंकि यहाँ प्लस का साइन दिए, लेकिन एलिमेंट आपका माइनस है तो माइनस का है। C12 में क्या, इसको जोड़ दिए, 1 और 2 जोड़े 3 आया। 3 मेरा क्या है, ओड है तो माइनस का साइन देंगे। चूंकि यहाँ 4 प्लस में है तो माइनस हम लोग करेंगे। सेम लाइक आपका क्या होगा, C21 के लिए इसको जोड़े हम लोग, क्या आएगा 3 के लिए माइनस का साइन दिए और एक आपका एलिमेंट माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। C22 के लिए हम लोग क्या है, आपका प्लस का साइन है, इस सामने वाले बंद, 2 आपके पास एलिमेंट आया। तो हम मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर हम लोग लिखे। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर में क्या है, जो न्यू
कोफैक्टर आता है, एलिमेंट्स आता है, उसी को मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग अरेंज करके लिखे। तो C11 की जगह -1 आया, C12 के -4 आया, C21 में 3 आया, C22 में 2 आया। अब हम लोग क्या निकालते हैं? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करते हैं? बी का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। हम लोग का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ रखते हैं। तो हम लोग क्या, फर्स्ट रो में -1 -4 है, तो हम लोग क्या, कॉलम में -1 -4, सेकेंड रो में 3 2, तो 3 2 हम लोग रख दिए। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, A इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स B इसको नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये आंसर आया कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ये आपका A का ही हम लोग आंसर निकाल रहे हैं, इसी का एक पार्ट है, इसलिए हम लोग A के लिए ही टोटल काम कर रहे हैं। तो हम लोग का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A हो जाए। तो क्या करेंगे? फॉर्मूला हम पुट कर दिए। डिटरमिनेंट आपका कितना है? डिटरमिनेंट आपका 10 आया, 10 रखे। आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो आया उसको रख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड जाएगा उसको डिवाइड करेंगे, और जो डिवाइड नहीं जाएगा उसको छोड़ देंगे। तो -1 को 10 से डिवाइड किए, तो -1/10, 3/10, -4/10, 2/10। यहाँ पे डिवाइड करके हमने लिखा -1/10, 3/10। आप यहाँ 2 के टेबल में आएगा 2 2 5, आपका 1/5 है। इस प्रकार से सेकेंड 2 ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का इनवर्स आता है। आपके लिए 2 होमवर्क दे रहे हैं, इस होमवर्क को आप बनाइएगा। हमने जो 3 मैट्रिक्स बतलाया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का, यानी 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, आपके लिए क्या है, आप सेल्फ बनाइए कि आप क्या समझे। अगर आपके आंसर आता है कमेंट सेक्शन जरूर बतलाइए। 2 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपके लिए होमवर्क है, और 2/2 मैट्रिक्स आपके लिए होमवर्क है। अगर हमारा वीडियो से आपको समझ आता हो और अच्छे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होता हो, तो प्लीज आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों के साथ भी बताएं। धन्यवाद।